हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास 5 है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो आप बताइए कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस चीज पर सर्वाधिक बल दिया है। पहला ऑप्शन है अंतःक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन की क्षमता, चौथा ऑप्शन है सृजनात्मकता। तो स्किनर की बात है तो क्योंकि हमें पता है स्किनर अनुकरण की बात करते हैं। स्किनर के अनुसार बच्चा अनुकरण करके भाषा को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकता है। पहला ऑप्शन है परिचर्चा, दूसरा घटना का वर्णन करना, तीसरा गीत, चौथा पाठों को याद करना। अब आपको ये बताना है कि एक कौन सा ऑप्शन है जिसको छोड़कर, डैश के अतिरिक्त का मतलब एक को छोड़कर। तो आप बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पाठों को याद करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी जो है आपके भाषा सीखने की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। जहां पे भी याद करने की बात आए, रोट लर्निंग की बात आए, वो ऑप्शन ज्यादातर आपका गलत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। पहला ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी, दूसरा ऑप्शन है घर परिवार परिवेश, तीसरा ऑप्शन है घर परिवार दोस्तों, चौथा ऑप्शन है घर परिवार और टीवी। तो आप ये देख रहे हैं कि घर परिवार तो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है दूसरा जो है, आपको इसमें से ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घर परिवार एवं परिवेश। तो बच्चा अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आपने बच्चों की भाषा का आकलन किया तो उसके बाद अब महत्वपूर्ण क्या है ये पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों को सहेज कर रखना, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, चौथा ऑप्शन है आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अभिभावकों से विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है। वाइगोत्स्की का, पेवलोव का, नॉम चॉम्स्की का, जीन पियाजे का। तो बताइए कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये बात कौन कहता है। तो आपका करेक्ट आंसर है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की जी ये बात बोलते हैं कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के बीच, पहला ऑप्शन है एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, चौथा ऑप्शन है कोई संबंध होता ही नहीं है। तो अब आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ठीक है। अब कैसे नहीं होता है, माना आप मैसेज लिखते हैं, मैसेज में लिखते हैं आप कैसे हो, आपने लिखा कैसे हो, पर ये हिंदी है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। लेकिन अब आपने इसको कैसे लिख दिया, रोमन लिपि में लिख दिया। तो इसीलिए भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है, जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, ठीक है, और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। मतलब एक बच्ची है जिसको टीचर जब कार्ड देती हैं तो वो जो कार्ड पे वाक्य लिखा है वो उसकी एक्टिंग करती है और पूरी क्लास पता लगाती है कि ये उस कार्ड पे क्या लिखा होगा, वो अनुमान लगाते हैं।
शिक्षार्थियों की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। अब इसमें पहला ऑप्शन है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा ऑप्शन है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। तीसरा ऑप्शन है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। चौथा ऑप्शन है, जब मैं कार्ड से वाक्य याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। अब इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जब टीचर मुझे कार्ड देती है और मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, यानी कि बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद होती है, यानी जब मैं एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है। पहला ऑप्शन है नियमितता, दूसरा ऑप्शन है समय की पाबंदी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रीय समझ और चौथा ऑप्शन है मित्रवत रहना। तो आप बताइए इसमें से एक शिक्षक का, एक भाषा के शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए। नियमितता तो होना ही चाहिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन इन चारों में जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, हमारा करेक्ट आंसर वही होगा। तो इसमें शिक्षा शास्त्रीय समझ जो है ये आपका करेक्ट आंसर है कि एक शिक्षक का अनिवार्य गुण ये होता है कि उसको शिक्षा शास्त्रीय समझ उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। भाषा शिक्षक का होना, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता या भाषा समृद्ध परिवेश। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, भाषा समृद्ध परिवेश। जैसा परिवेश होगा तो बच्चे को भाषा सीखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का आधार है। भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें भाषा का परिवेश। भाषा सीखने में और अर्जित करने में जो अंतर होता है वो परिवेश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें यह बताना है जो गलत है। सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, बिल्कुल ये बात। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अर्जन में सारी संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं या ज्यादातर, ये ठीक है बात। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। जब भाषा का अधिगम होता है तो उसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अगर आप अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आप पहले वाक्य को हिंदी में लिखते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब आप भाषा का अधिगम करते हैं तो उसको, या इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो आप पहले उसको आप हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, तो ये है तो अनुवाद ही, तो इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो इसमें पूछा गया है कि आपसे कौन सा सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये बात गलत है, भाषा के अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अर्जन जो है सहज होता है, सरल होता है, कठिन होता है या सीखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सहज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है क्योंकि बड़ों की परिपक्व भाषा होती है, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण किया जाता है, परस्पर अंतर किया है, परस्पर प्रश्नोत्तरी। तो बड़ों की परिपक्व भाषा, तो ये तो एकल परिवार में भी होती है। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना, ये भी बच्चे तो बड़ों का अनुकरण करते ही हैं, तो एकल परिवार में भी वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वो ये है परस्पर अंतर क्रिया। जितने ज्यादा लोग होंगे बच्चा उतने ज्यादा लोगों के साथ बात करेगा, क्रियाएं करेगा। तो करेक्ट आंसर है आपका परस्पर अंतर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित उपयोग किया जाए और बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो आपको बताना है कि इसमें से
बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की जो भाषाई अनुभव हैं हमें उनका समुचित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।